हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। क्या हाल चाल है भैया आप लोग का? उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो मैंने डाला था वो आप लोग देखे होंगे और आप लोग को पसंद भी आया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कैसा वीडियो आपको रहा। जिससे आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे वीडियो के क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या उसमें कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत किया करिए, शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ इसका मिल सके। और एक प्रॉपर आप लोग नोट बनाइए, नोट बनाएंगे और एग्ज़ाम जैसा कि आपके करीब में आ रहा है तो हम ड्राइंग का भी आपको पढ़ाएंगे। सिविल से 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की ड्राइंग भी शुरू करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हमारा कुछ सहयोग करिए, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक हमारे प्रसार करिए, उसमें जो है सब्सक्राइब करवाइए और अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करिए। वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए। मैं ड्राइंग का भी लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे और भी बिल्कुल फ्री लेकर के आऊँगा। ऐसा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि आपको एक किताब का स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक हेडिंग जिस तरीके से आपको कोचिंगों में पढ़ाया जाता है उस तरीके से एक एक हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। इसके पहले आपको बताया गया था संतुलित खंड के बारे में, आपका आज बताया जाएगा विभिन्न प्रकार के सेक्शन। इसके पहले आपको बताया गया था कि क्रांतिक बल शून्य रेखा क्या होती है और वास्तविक बल शून्य रेखा क्या होती है। उसके बाद प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए बताए थे। फिर उत्तोलक भुजा आपको बताए थे क्या होती है। उसके बाद फिर मितव्ययी प्रतिशत बताया गया था, इस्पात की मात्रा का सूत्र बताया गया था। तो आज आपका हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका स्टार्ट है कंक्रीट खंड की विभिन्न श्रेणियां, यानी कंक्रीट खंड को कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप की कंक्रीट श्रेणियां होती हैं, तो इसके बारे में आपको हम वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका हेडिंग डाल लीजिए कंक्रीट खंड की श्रेणियां। अब इसमें आपका कंक्रीट खंड को 3 भागों में बांटा गया है। कंक्रीट जो खंड है इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला आप नोट कर लीजिए संतुलित खंड, इसकी इंग्लिश क्या होती है, बैलेंस सेक्शन। संतुलित खंड की इंग्लिश बैलेंस सेक्शन। दूसरा आपका होता है अल्प प्रबलित खंड, इसका इंग्लिश होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अल्प प्रबलित खंड। और तीसरा आपका है अति प्रबलित खंड, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये आपका 3 टाइप के सेक्शन है, संतुलित खंड, अल्प प्रबलित खंड और तीसरा आपका अति प्रबलित खंड है। तो शुरू करिए, आप हेडिंग पहला डालिए संतुलित खंड क्या होता है इसके बारे में आप पढ़िए। तो हेडिंग डाल लीजिए संतुलित खंड। इसमें देखिए, जब कंक्रीट खंड में प्रयुक्त इस्पात तथा कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल अपने चरम मान पर एक साथ पहुँचते हैं तो इस प्रकार का खंड संतुलित खंड कहलाता है या कहते हैं। इस प्रकार के खंड को हम संतुलित खंड कहते हैं। यानी जब कंक्रीट खंड में प्रयुक्त इस्पात तथा कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल, ये क्या होता है आपका सिग्मा सीबी। सिग्मा सीबी कंक्रीट में उत्पन्न अनुगेय प्रतिबल और सिग्मा एसटी आपका इस्पात में उत्पन्न अनुगेय प्रतिबल। यानी सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी जब एक साथ अपने चरम मान पर पहुंच जाते हैं, चरम मान मतलब इनका जो अनुगेय प्रतिबल होता है दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम मान पे पहुंच जाएं। जैसे अगर हम M15 की बात करें और FI 250 की बात करें तो M15 के लिए कितना होता है 5 MPa और FI 250 के लिए 140 MPa। तो जब आपका ऐसे सेक्शन जिसमें M15 के लिए
5 MPa साथ में, और इस्पात में 140 MPa, दोनों अपने चरम मान पर पहुंच जाए, यानी कंक्रीट 5 MPa पहुंच जाए और इस्पात आपका 140 MPa पे पहुंच जाए मेगापास्कल। तो इस प्रकार के खंड को हम संतुलित खंड कहते हैं। यानी जब कंक्रीट खंड में इस्पात और कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल अपने चरम मान पर एक साथ पहुंचते हैं तो इस प्रकार का खंड संतुलित खंड होता है। तो संतुलित खंड में हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, यानी प्रतिरोधी आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र आपको दो बताया गया था। यमार बराबर BX सिग्मा CB/2 D-x/3, और यमार का एक सूत्र बताया गया था सिग्मा ST AST D-x/3, जहाँ B क्या था धरन की चौड़ाई, सिग्मा CB क्या था कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल, D क्या था आपका कंक्रीट खंड की प्रभावी गहराई, और यक्स आपका क्या था, यक्स आपका वास्तविक बल शून्य रेखा यानी A था। तो यमार बराबर एक सूत्र आपको बताया गया था सिग्मा ST गुणे AST गुणे D-x/3, ये बताया गया था आपको। तो यमार बराबर आपका सिग्मा ST AST D-x/3। अब क्या करते हैं इसमें यमार का फार्मूला चाहे इससे और चाहे इससे, संतुलित खंड में हम यमार के लिए दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यक्से बराबर यक्सी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पॉइंट होती है, यक्से बराबर यक्सी। आपका संतुलित खंड के लिए यक्से बराबर यक्सी होता है, यानी जब वास्तविक बल शून्य रेखा और क्रांतिक बल शून्य रेखा दोनों का मान बराबर हो तो संतुलित खंड होता है। अगला आपका आ जाएगा अल्प प्रबलित खंड। अल्प प्रबलित खंड, इसमें क्या होता है, जब कंक्रीट खंड में इस्पात की मात्रा संतुलित खंड से कम होता है तो इस्पात में अनुगेय प्रतिबल अपने चरम मान पर पहले पहुंच जाता है। इस प्रकार का खंड अल्प प्रबलित खंड कहलाता है। यानी जब सिग्मा ST का मान, जैसे हमने अभी इसके पहले आपको उदाहरण बताया था M15 और FI 250 का, तो M15 के लिए 5 MPa और ये सिग्मा ST FI 250 के लिए सिग्मा ST 140 MPa। तो जब सिग्मा ST यानी 140 MPa पहले अपने चरम मान पे पहुंच जाए, उस समय कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल 5 MPa न उत्पन्न हुआ हो, तो वहाँ पे खंड जो आएगा आपका अल्प प्रबलित खंड आता है, उसे हम अल्प प्रबलित खंड कहते हैं। यानी जब कंक्रीट में इस्पात की मात्रा संतुलित खंड से कम हो और कंक्रीट इस्पात में अनुगेय प्रतिबल अपने चरम मान पर पहले पहुंचता हो, तो इस प्रकार के खंड को अल्प प्रबलित खंड कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है, यक्स A इज लेस दैन यक्स C, यानी जब यक्से वास्तविक बल शून्य रेखा क्रांतिक बल शून्य रेखा से कम होता है तो वहाँ पे आपका अल्प प्रबलित खंड होता है। और इसका सूत्र कैसे ज्ञात कर, यमार कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिरोधी आघूर्ण यमार बराबर सिग्मा ST AST D-x/3, इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। कौन सा, अल्प प्रबलित का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधी आघूर्ण सिग्मा ST AST D-x/3, इससे ज्ञात करेंगे। तो अगला आपका टाइप आ जाएगा इसका अति प्रबलित खंड। अति प्रबलित खंड क्या होता है, जब कंक्रीट खंड में इस्पात की मात्रा संतुलित खंड से अधिक होता है तो कंक्रीट में अनुगेय प्रतिबल अपने चरम मान पर पहले पहुंच जाता है। इस प्रकार का खंड अति प्रबलित खंड कहलाता है। यानी जब किसी कंक्रीट खंड में इस्पात की मात्रा संतुलित खंड से अधिक होती है, इस्पात की मात्रा संतुलित खंड से अधिक होगी तो वहाँ पे आपका अति प्रबलित खंड कहलाएगा। और अति प्रबलित खंड में
कंक्रीट में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपने चरम मान पे पहले पहुंचेगा और इस्पात में अनुदैर्ध्य प्रतिबल उस समय अपने चरम मान पर नहीं पहुंचा होगा। तो इसका हम सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रतिरोधी आघूर्ण अति प्रबलित खंड का? तो यह होता है यमार बराबर bx सिग्मा cb/2 और d-x/3। इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। b क्या है? धरन की चौड़ाई। x आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक बल शून्य रेखा। और उसके बाद सिग्मा cb कंक्रीट में अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इसके बाद फिर आपका d प्रभावी गहराई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको दो सूत्र आप लोग पढ़े हैं, सिग्मा st AST d-x/3 और एक सूत्र आप लोग पढ़े हैं bx सिग्मा cb/2 d-x/3। तो अगर हमें कोई भी एक सूत्र ज्ञात है, एक सूत्र याद है, मान लीजिए एग्जाम में आपका दोनों सूत्र याद नहीं पड़ रहे हैं, कोई सूत्र आपका याद है तो एक ही से आपका दोनों हम बना सकते हैं, अति प्रबलित खंड का भी निकाल सकते हैं और अल्प प्रबलित खंड का भी निकाल सकते हैं। उसके बारे में आप लोग कैसे होगा इसको देखिए, महत्वपूर्ण नोट। सूत्र यम सिग्मा cb/, सिग्मा st बराबर x/d-x। ये कोई नया सूत्र नहीं है, यहीं से हम क्या किए हैं, क्रांतिक बल शून्य रेखा को प्राप्त किया गया था, इसी को पक्षांतर करके मान निकाला गया था। तो x बराबर यम सिग्मा cb × d/, यम सिग्मा cb प्लस सिग्मा st प्राप्त हुआ था। तो ये कोई नया सूत्र नहीं है। यम सिग्मा cb/, सिग्मा st बराबर x/d-x। इसी सूत्र से हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सिग्मा cb पता है, जैसे आपका चरम मान पर पहुंच गया है सिग्मा cb, और कब चरम मान पे पहुंचेगा? जब अति प्रबलित खंड रहेगा तो आपका ये पहले चरम मान पे पहुंच जाएगा। तो अगर सिग्मा cb ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा st का मान ज्ञात कर लेंगे। और सिग्मा st का जब हम मान ज्ञात कर लेंगे उसके बाद आपका सूत्र ये भी रख सकते हैं, यमार बराबर, जैसे अति प्रबलित के लिए हमने क्या बताया, bx सिग्मा cb/2 d-x/3। ये आपका अति प्रबलित के लिए होगा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए इसी सूत्र, एक ही सूत्र से निकालना है, इसका ना प्रयोग करें, हम इससे भी निकाल सकते हैं, हमारे बराबर सिग्मा st AST और d-x/3। इससे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपका इस सूत्र से सिग्मा cb का मान इसमें रख दीजिए और सिग्मा st यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। x d यम सब पता है, सिग्मा cb पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान रख करके सिग्मा st निकाल लेंगे कितना आया होगा, और सिग्मा st कितना आया होगा अब इस सूत्र में हम रख लेंगे। तो अति प्रबलित के लिए भी हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अल्प प्रबलित के लिए भी हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्प प्रबलित में हमने बताया कि यमार कैसे निकलेगा, इस सूत्र से। अल्प प्रबलित के लिए यमार इस सूत्र से निकलेगा। तो इस सूत्र का प्रयोग ना करके हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं अल्प प्रबलित के लिए। कैसे? इसी सूत्र में रख करके। अल्प प्रबलित में सिग्मा st पता है, सिग्मा cb नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा st का मान रख करके सिग्मा cb ज्ञात कर लेंगे। और जब सिग्मा cb ज्ञात हो जाएगा तो हम इस सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे तो ये हमारा आपका ये मिल जाएगा। यानी कि किसी भी एक सूत्र से, दोनों में से किसी का प्रयोग करके आप अल्प प्रबलित और अति प्रबलित दोनों निकाल लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट हम कल सेक्शन में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास अपने शेयर करिए। और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें अपने वीडियो की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग हमारे चैनल का अधिक से अधिक आप प्रचार प्रसार करवाइए। नेक्स्ट हम जल्द ही इसी चैनल पे, अपने चैनल पे लेकर के हम आएंगे ड्राइंग का, RCC ड्राइंग 4 सेमेस्टर का कुछ जो ड्राइंग आपकी दी गई है, ड्राइंग के बारे में भी हम लेक्चर लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल का अधिक से अधिक पहले सपोर्ट हमारा करवाइए, हमारे चैनल का अधिक से अधिक प्रसार करवाइए। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।